हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मोनिका श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल गृह विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रसार शिक्षण। ठीक, जो प्रसार शिक्षण के अंतर्गत हम प्रसार शिक्षण के चरण इनको समझेंगे। तो प्रसार शिक्षण के चरण को हम आसानी से इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, AIDCKASA। ठीक, एड कासा, इसको हम इस नाम से जानते हैं और जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसको आसानी से याद कर लेंगे तो आपको चरण याद करने में बहुत ही आसानी होगी। पहला है ध्यानाकर्षण, ठीक, अटेंशन, अभिरुचि, इंटरेस्ट, आकांक्षा, डिजायर, विश्वास, कन्विक्शन, जानकारी, नॉलेज, क्रिया, एक्शन, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन या असेसमेंट। ठीक, तो ये हैं हमारे प्रसार शिक्षा के चरण। ठीक, ये सारे चरण हमको क्या करने होंगे, याद करने होंगे। ठीक है, तो पहला हम देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यानाकर्षण मतलब अटेंशन। जैसे कोई भी अच्छी चीज़ है, कोई अट्रैक्टिव चीज़ है, तो हमारा ध्यान क्या होता है, उसकी ओर आसानी से चला जाता है। ठीक, जैसे सुंदर नमूने हो गए, नए और अच्छे व्यंजन हो गए, हस्तकला मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें हो गई। उसके बाद है अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट। तो जो अभिरुचि होती है वो एक प्रकार की क्या है, प्रतिक्रिया है जो ध्यानाकर्षण के कारण होती है। ठीक है, अगर हमारा ध्यान कहीं पर जा रहा है, ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, उसमें आसानी से बढ़ेगा। उसके बाद है आकांक्षा मतलब डिजायर, ये एक आंतरिक शांति है, ठीक, जो सीखने और सिखाने के लिए एक गति प्रदान करती है। ठीक, फिर आगे है विश्वास। इसमें क्या है कि ग्रामीणों के मन में नई पद्धतियों के प्रति क्या होता है, विश्वास जगाने में प्रसार कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, उसके बाद है जानकारी। ग्रामीण लोगों को जानकारी देने के लिए क्या करते हैं, जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं उनको अधिक से अधिक क्या हो, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, क्रिया, एक्शन। इसमें ये जो क्रिया है, एक्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए अगर हम उस कार्य को व्यवहारिक रूप में लोगों को सिखाते हैं तो वो कार्य हमारा आसानी से क्या होता है, सफल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है संतुष्टि, मतलब कि जब हम कोई लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो हमें क्या होती है, उसके बाद संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक, फिर उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है, कार्य संपादन की त्रुटियों या लाभों की क्या करता है, जानकारी देता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि जो कार्य हमने किया है वो हमारा सफल हुआ है या असफल हुआ है।